क्या आप भी फेक इनवॉइस और बोगस इनवॉइस के चक्कर में फंस गए हैं? क्या अब आपको भी लेट फी या पेनाल्टी या इंटरेस्ट या आपको भी जेल जाना पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलत इनवॉइस, फेक इनवॉइस, बोगस इनवॉइस का यूज करते हो तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। ध्यान से इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको क्लियर कर दूंगा और समाधान भी बताऊंगा कि आप क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं अपने जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जीएसटी में फेक इनवॉइस और बोगस इनवॉइस क्या होती है। अगर आप बिना माल परचेज किए माल आए, केवल और केवल आपके पास इनवॉइस आती, इनवॉइस आप परचेज करते हो, तो इसे फेक इनवॉइस, बोगस इनवॉइस कहते हैं। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग को आईटीसी मिल जाती है तो हम लोग अपने सेल काट कर अपने टर्नओवर को बढ़ा लेते हैं, या आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो हम लोग आईटीसी ले लेते हैं परचेस के माध्यम से, फेक बोगस इनवॉइस के माध्यम से, और उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि सामने वाले सप्लायर की वजह से भी आप फंस सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला सप्लायर GSTR1 अपलोड किया और वो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट किया GST और हमने आईटीसी ले ली और आईटीसी का मिसमैच हुआ, आईटीसी ले ली क्योंकि भाई 2A में शो किया, हमने आईटीसी ले ली, पर वो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब सामने वाला सप्लायर वो जीएसटी पोर्टल पर 3B फाइल नहीं करेगा और हमने बिना 3B फाइल किए ही आईटीसी लेकर टैक्स की लायबिलिटी कम करके जीएसटी जमा कर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा? क्या आईटीसी रिवर्स होगी? सामने वाला तो वो जमा ही नहीं किया, वो तो भाग गया। तो इस केस में क्या होगा? हमने आईटीसी रिवर्स होगी, आईटीसी के साथ साथ हमें इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, या बहुत से केसों में ये होता है कि जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये फेक इनवॉइस के चक्कर में आप, बोगस इनवॉइस के चक्कर में फंसेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब इसके समाधान के लिए आप हर मंथ, पहली बात तो आप ये फेक इनवॉइस और बोगस इनवॉइस बिल्कुल इग्नोर करें। ये सब सुविधाएं असुविधाओं में फंस सकते हैं। छोटे से मतलब लालच में आप अपना टर्नओवर तो बढ़ा लीजिए, पर अगर फंस गए तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बोगस इनवॉइस और फेक इनवॉइस से बचें। दूसरी बात, अपने आप सप्लायर से जो माल ले रहे हैं, ठीक है, अपने सप्लायर से जो माल ले रहे हैं आप पर मंथ उसको अपने आईएमएस सिस्टम से रिको करिए। अब तो आईएमएस सिस्टम का बहुत ही अच्छा सुविधा जीएसटी पोर्टल पर आ गया है। मैंने आईएमएस सिस्टम के लिए पीछे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आईएमएस सिस्टम में 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट, पेंडिंग और रिजेक्ट। आप अपने बुक से आईएमएस सिस्टम को कैलकुलेशन करिए, जो इनवॉइस आपने रिसीव किया है अगर शो कर रही है आप एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं शो कर रही है आप तुरंत अपने सप्लायर को फोन घुमाइए और उनसे कहिए आपने फला बिल नंबर को अभी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका रीजन ढूंढिए और तुरंत ही उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करवाइए। अपलोड जैसे ही होगा वहां पे आईएमएस सिस्टम में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पेंडिंग का एक ऑप्शन आता है। पेंडिंग का ऑप्शन, अगर आपके जीएसटी पोर्टल पर
कोई इनवाइस शो कर रही है, आपकी बुक में नहीं चढ़ी हुई है, तो आप उसे पेंडिंग कर दीजिए, क्या पता बाद में वो बिल आपके पास आए। और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, ये अंतिम ऑप्शन होता है, जब आपको नहीं पता चले वो इनवाइस के बारे में, आप वो इनवाइस को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बोगस इनवाइस, फेक इनवाइस के चक्कर में नहीं पड़िएगा, और मंथली आप ये काम करते रहिएगा कि आपको कोई भी सप्लायर अगर गलती कर रहा हो तो आप तुरंत ही कैच कर उसका समाधान ढूंढ लें, और जीएसटी सही टाइम पे फाइल करें और सही से फाइल करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फेक इनवाइस, बोगस इनवाइस के बारे में समझ गए होंगे, और आप लोगों को एक अच्छे लीगल सलाहकार, जीएसटी इनकम टैक्स कंसल्ट की जरूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।